this video is about spectrum. What is a spectrum? Spectrum होता क्या है बेटा? The band of 7 colors obtained on a screen on passing white light through a prism is called spectrum. जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब वाइट लाइट पास हो रही है इस प्रिज्म से और वो डेविएट हो गई 7 कलर्स में, तो हमें जो स्क्रीन पे वो 7 कलर्स ऑब्टेन हुए हैं दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। क्योंकि हम उन कलर्स को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रम। जैसे हम रेनबो देखते हैं, जब इंद्रधनुष देखते हैं तो उसके 7 कलर्स हमें नज़र आते हैं, तो हम उसको कह सकते हैं दैट इज स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो विजिबल स्पेक्ट्रम क्या होता है कि बैंड ऑफ 7 कलर्स, वो 7 कलर्स जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहे हैं जब एक प्रिज्म के पास होने के बाद, देन वी कैन से दैट हमें क्या ऑब्टेन हुआ है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्योर स्पेक्ट्रम, एक होता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम का यहाँ पे मतलब है कि अगर ये स्क्रीन है, लेट अस कंसीडर दिस इज अ स्क्रीन एंड आपको यहाँ पे सारे कलर्स मिल रहे हैं, विबग्योर ही मिलता है ना डिस्पर्जन में, तो विबग्योर जब आपको मिल रहा है तो इसके अंदर ये जो कलर है इतने एरिया में दैट इज वॉयलेट, आई से ये हो गया इंडिगो, बी से ब्लू। तो इन दो कलर्स के बीच में जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे दो कलर्स की इंटरमिक्सिंग ना हो, मतलब वॉयलेट कलर सेपरेट नज़र आए और इंडिगो कलर आपको सेपरेट नज़र आए, इन दोनों की इंटरमिक्सिंग ना हो, सारे कलर्स आपको बिल्कुल क्लियरली सीन हो रहे हैं, कहीं पे भी किसी भी कलर की ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इट मीन्स वो स्पेक्ट्रम कैसा है, प्योर स्पेक्ट्रम। लेकिन आपको स्क्रीन पे ये मिल गया वॉयलेट कलर और ये रहा इंडिगो कलर, लेकिन इतने बीच में वॉयलेट और इंडिगो ओवरलैप हो रहे हैं, कुछ अलग ही कलर मिल रहा है दोनों की ओवरलैपिंग से, मतलब एक कलर दूसरे कलर के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, आपको प्योरली दोनों कलर क्लियरली सीन नहीं हो रहे, इट मीन्स वो स्पेक्ट्रम कैसा होगा, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। तो ये है स्पेक्ट्रम की बारे में बात। लेकिन इसके आगे हम करते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। मगर जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि डिस्पर्जन में क्या होता है, एक वाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। एंड डिफ्रैक्शन होता है कि जब हमारे पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट हो, हमने यहाँ से लाइट फॉल करवाई, वो लाइट यहाँ ओपेक में से तो पास नहीं होगी लेकिन कॉर्नर से साइड में चली गई, मतलब बेंड हो गई, लाइट की बेंडिंग हो गई, दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम से हमें यहाँ क्या पता चलता है कि हमारे एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने सोचा कि जब एक वाइट लाइट को हम पास करवा रहे हैं प्रिज्म में से और वो 7 कलर्स में बेंड हो गई, तो अगर मैं एक और प्रिज्म रख दूं तो वो 7 कलर्स फर्दर 7 कलर्स में बेंड हो जाएंगे, तो हमें तो बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो उन्होंने यही करके देखा, पहले उन्होंने उस एक और प्रिज्म को बिल्कुल ऐसे रखा साथ में, मतलब दोनों के, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म एंड दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों एंगल ऑफ प्रिज्म एक दूसरे के साथ, मतलब बिल्कुल साथ रखे थे। लेकिन उन्होंने क्या पाया कि उनको जो 7 कलर्स ऑब्टेन हो रहे थे डिस्पर्जन में वो भी नहीं ऑब्टेन, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन ही नहीं थी, स्क्रीन नहीं थी, वो कलर्स इस पे फॉल हुए और उनको वापस यहाँ स्क्रीन पे कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एंगल को उल्टा रख दूं, मतलब जो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है और दूसरा प्रिज्म मैं इस तरीके से रखूं कि दोनों के एंगल्स क्या हो जाएं, अपोजिट हो जाएं। और उन्होंने क्या पाया कि जब वाइट लाइट ए बी पे फॉल करवाई, देन इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स एंड अगेन डेंसर टू रेयरर रिफ्रैक्शन हुआ, क्या हुआ, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हुई एंड वही लाइट रेज दूसरे प्रिज्म के ऊपर फॉल हुई एज अ इंसिडेंट रे, यहाँ पे अगेन नॉर्मल बनेगा, रेयरर से डेंसर में जाएंगी, अगेन टूवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होंगी लाइट रेज एंड वो सी डैश ई डैश दूसरे प्रिज्म के दूसरे प्लेन के ऊपर जाके कंबाइन हो गई, क्योंकि यहाँ से फिर डेंसर से रेयरर में जाएंगी,
फ्रॉम टूवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और हमने सब सामने स्क्रीन रखी तो वो सारे कलर्स कंबाइन होके हमें क्या मिल गई, वाइट लाइट। जो वाइट लाइट हमने प्रिज्म से पास करवाई थी वही सेम वाइट लाइट हमें वापस मिल गई स्क्रीन पे। एंड दैट इज़ द फिनोमिना ऑफ रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम।